Hello everyone, myself Tikam Meena, Assistant Professor Mathematics, Government College मंडफिया। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे दो चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान। उसकी हमने फलन fxy के चरम मान की कसौटी को लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध किए थे। उसके बाद हमने इस कंडीशन को प्रतिबंध की है, इसको देखा था RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये RST क्या है, PQ क्या है, किस तरह आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध निकालते हैं। उसके बाद उसका क्वेश्चन किया था। आज हम उसी लेक्चर में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। दो चरों वाले फलन ही है हमारे पास x और y, u इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई और इंटू साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ हमें इसका उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान निकालना है। यहाँ बिंदु भी निकालना है कि किस बिंदु पर उच्चिष्ट होगा निम्निष्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फलन दिया हुआ है u, उसका x के और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो डेल u अपॉन डेल x। तो सबसे पहले साइन y हम इसको कांस्टेंट ले लेते हैं और अवकलन करते हैं इसका x के सापेक्ष। तो साइन x का साइन x रखेंगे साइन, और इसका cos x प्लस वाई प्लस, अब इसको स्थिर रखते हैं और इसका अवकलन करते हैं साइन x का cos x। जो अवकलन करते हैं u इंटू वी से। 11th 12th और फर्स्ट ईयर क्लास में हमने ये खूब किए हुए हैं 11 से ही डिफ्रेंशिएट करना है दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। इसी तरह इसको हम आगे लिख सकते हैं साइन वाई साइन। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। ये त्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। साइन ए कोज बी प्लस कोज ए साइन बी। तो यही है यहाँ साइन ए कोज बी प्लस कोज ए साइन बी। तो ये साइन एक्स प्लस वाई इस तरह लिख सकते हैं। इसको ए माने, इसको बी माने, तो ए प्लस बी, तो साइन एक्स प्लस ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स प्लस वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन वाई इंटू साइन 2x प्लस वाई। इसको हमें 0 रखना है क्योंकि ये आवश्यक शर्त है। अगर इस आवश्यक शर्त से हम x और y के मान निकालते हैं, उसके बाद हम इसका द्वितीय ऑर्डर के अवकलज निकालते हैं आंशिक। अब डेल u अपॉन डेल y निकालते हैं इसी तरह से। तो यहाँ x को स्थिर रख देंगे साइन x वाले को। तो साइन y कोज का साइन का कोज x प्लस वाई प्लस कोज y साइन x प्लस वाई। सेम इसी की तरह किया है। साइन x ये इसका हो जाएगा साइन y प्लस एक्स प्लस वाई साइन a प्लस बी से। इसको भी हम 0 रखते हैं। जब दोनों को 0 रखते हैं, साइन y इंटू साइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड साइन x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, या फिर x इक्वल टू y इक्वल टू पाई बाई 3, यदि ये मान हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अर्थात 0 0 और पाई बाई 3 और पाई बाई 3 पर अधिकतम या न्यूनतम होगा। यदि हम इसमें x0 और y0 रखें तो ये 0 मान आता है। इसी तरह इसमें भी x0 और y0 या फिर x और y दोनों के मान पाई बाई 3 रखें तो ये 0 आता है। जैसे यदि हमने इसमें x0 रख दिया तो ये साइन 0 होगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0। इसी तरह यहाँ पे साइन 0 का मान भी 0। अब या फिर साइन 0 का मान 0 होता है। अब या x इक्वल टू वाई इक्वल टू पाई बाई 3, तो यहाँ पे 2x प्लस वाई है, तो 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू पाई होता है, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे साइन पाई हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन पाई आएगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन पाई की वैल्यू 0। ये हम त्रिकोणमिति से मान निकाल लेते हैं इजीली। r इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये अब इसका हम द्वितीय अवकलज निकालते हैं आंशिक। तो इसका वापस अवकलन करते हैं साइन इंटू साइन 2x प्लस वाई का। तो ये साइन वाई तो एक तरह स्थिर रखें क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। बाकी साइन का ये हो जाता है cos 2x प्लस वाई और 2x का 2। इसी तरह s इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब इसका हम y के सापेक्ष करते हैं। इसका u इंटू वी से होगा। साइन का cos साइन 2x प्लस वाई ये स्थिर प्लस साइन वाई। अब साइन का cos 2x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ हमने अवकलन किया है इसका y के सापेक्ष। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b से साइन 2x प्लस वाई। इसको हम a माने तो साइन ए cos b प्लस
कोज ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस वाई प्लस, तो साइन 2x प्लस 2y। इसी तरह हम t निकालें तो t आएगा 2 इंटू साइन एक्स कोज एक्स प्लस 2y। अब हमारे पास में ये तीन मान आ गए r, s और t। अब r, s, t पर इन तीनों मानों पर अब हमें मान निकालना है r का बिंदु π/3 और π/3 पर। r इक्वल टू 2 साइन π/3 कोज 2 π/3 प्लस π/3 इक्वल टू 2 साइन π/3 इंटू कोज पाई। अब कोज 0 का वैल्यू 1 होती है, कोज पाई की वैल्यू -1, लेकिन साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये वैल्यू आती है हमारी -√3 लेस देन 0। s इक्वल टू को इसी तरह वैल्यू निकालते हैं, साइन 2 π/3 प्लस 2 π/3, क्योंकि साइन 2x प्लस 2y था। x और y की वैल्यू हमने 2 और π/3 रखी इसमें, तो साइन 4/3, साइन 4/3 की वैल्यू होती है -√3 त्रिकोणमिति से। अब t इक्वल टू 2 साइन π/3, इसकी वैल्यू भी -√3। अब rt माइनस एस स्क्वायर निकालते हैं तो 3 - 3y4 इक्वल टू आता है 9y4, ये ग्रेटर देन 0 आता है, और r क्या है लेस देन 0। तो हम इस बिंदु पर कह सकते हैं कि r जो लेस देन 0 है तो इस पर ये अधिकतम अर्थात उच्चतम होगा, और उच्चतम मान क्या आएगा u इक्वल टू साइन π/3 इंटू साइन 2π/3, क्योंकि जो हमारे पास फलन दिया हुआ था साइन x साइन y साइन x प्लस वाई, वहाँ पे हमने π/3 की वैल्यू रख दी x और y की, तो हमारे पास अधिकतम मान आएगा 3√3/8। 0 0 पर u बराबर 0 आता है, जो न्यूनतम मान होता है, क्योंकि x और y दोनों के मान 0, तो साइन x साइन y साइन x प्लस वाई का मान अर्थात u का मान 0 आता है, जो न्यूनतम है। तो हमारे पास अधिकतम मान क्या है इसका 3√3/8। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में हायर कंपटीशन एग्जामों में ही पूछा जाता है कि इसका अधिकतम मान कितना होगा, तो हमें ये निकालना पड़ता है कि किस तरह निकालते हैं इसको। 3√3/8 आता है। अब यहाँ मेन बात थी इम्पोर्टेंट कि ये दो कुछ मान थे और त्रिकोणमिति का इसमें यूज हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। u है साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ लास्ट क्वेश्चन में गुणा में थे या तरह मल्टीप्लाई में थे, इसमें प्लस ऐड कर रखा है, तो हमें उसी क्वेश्चन की तरह इसका अवकलन करना है। पहले x के सापेक्ष और y के सापेक्ष 0 लिखना है, फिर इन दोनों को 0 के बराबर लिखना है, फिर इनको हल करना है, क्योंकि ये तो cos x प्लस cos दोनों में सेम है, तो cos x इक्वल टू cos y आएगा अर्थात x इक्वल टू y। तो हमें फिर इनका मान निकालना है। cos x प्लस cos 2x इक्वल टू 0, cos x प्लस इसको त्रिकोणमिति सूत्र से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x होता है। ये सूत्र है, इसी से हम इन दो सूत्र बनाते हैं। इनसे मान निकाला 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम ये लिख सकते हैं 2 cos x माइनस cos x, 2 cos x कॉमन लिया तो इसकी जगह cos x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लिया cos x प्लस 1, तो हम इसको कंप्लीट लिख सकते हैं यहाँ cos x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे आता है cos x इक्वल टू 1 और cos x इक्वल टू 1/2। अब ये हम देखते हैं कि x इक्वल टू इनकी वैल्यू चाहिए, cos x इक्वल टू 1 और cos x इक्वल टू 1/2, यानी हमारे पास दो वैल्यू आ गई इसके पास में कि cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू cos पाई, तो x इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस पाई। नेक्स्ट है इसका ये पॉइंट निकलने के बाद x इक्वल टू π/3, तो अब हमारे पास बिंदु आ जाते हैं, क्योंकि x इक्वल टू y था, जो ये था cos x इक्वल टू 1/2, तो 1/2 हम वैल्यू देखते हैं किस पे होती है इसकी, कि π/3 अर्थात 60 डिग्री पर, जो 60 डिग्री एंगल होता है वहाँ पे cos x इक्वल टू 1/2 अर्थात x यदि 60 डिग्री है तो x और y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में π/3। अब दोनों पर हम r और s t निकालते हैं। r s t पर x की वैल्यू π/3, लास्ट क्वेश्चन में जिस तरह हमने p अर्थात डेल f अपॉन डेल x का अवकलन किया x के सापेक्ष, तो r ये आ जाता है, इसी तरह s ये आएगा और t ये आएगा।
इनमें इन मानों को रखते हैं और हमारे पास ये अभिष्ट मान प्राप्त होते हैं, क्योंकि x और y की वैल्यू सेम π/3 आती है। और r लेस देन हम देखते हैं नेगेटिव है, और rt माइनस एस स्क्वायर देखते हैं ये ग्रेटर देन है। अर्थात x इक्वल टू y इक्वल टू पे 2n पाई प्लस माइनस π/3 पर u का उच्चिष्ट मान होगा, जो क्योंकि यहाँ rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है और r लेस देन 0 है। इसी प्रकार जब पाई पर यानी x भी 0, तो हम इस पे भी r s t ये तीनों 0 होते हैं और rt माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये स्थिति संदिग्ध है इस बिंदु पर। तो अभिष्ट उच्चतम मान हमें किस पर प्राप्त हुआ? π/3 पर। थैंक्स।